नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहां आपको तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, बिहार रीट, इन सभी की तैयारी शिक्षा विभाग से जुड़े और अन्य विभागों से भी जुड़े परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं गणित पेडागॉजी, जिसके 15 क्वेश्चन सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आते ही आते हैं। तो गणित पेडागॉजी का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में, उपर्युक्त सभी क्रमों में। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी की गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को अगर विकसित करना है तो अभ्यास, समस्यात्मक, तार्किक तीनों ही क्रम में इंपॉर्टेंट होता है विकसित करना, डेवलपमेंट करना। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित को दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं। गणित की, यहाँ पे को नहीं, यहाँ पे होगा की, ठीक है। तो गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए, छात्रों को इस विषय में रुचि न होना, बी, शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान न होना, कक्षा के छात्र बहुत उद्दंडी हैं, या छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देते। कौन सा सही है? तो शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान ना होना। क्या होता है कि छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल्यांकन का आधार है क्या? शैक्षणिक उद्देश्य, विद्यार्थी अनुभव, कक्षा स्तर या पाठ्य पुस्तक। तो इसका कौन सा मूल्यांकन का आधार है? शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा डी, गणित के उच्च उद्देश्यों या फिर लक्ष्यों की। ठीक है, किसकी उपलब्धि? तो गणित के उच्च उद्देश्यों की। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित के अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिनके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो किस मूल्य से संबंधित? सांस्कृतिक मूल्य से। ठीक है, सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित होता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसमें जो है छोटे छोटे मतलब भागों में मिला करके संयुक्त इकाई के रूप में यूज करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या फिर प्रायोजना विधि। ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण विधि में यूज करते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो मानसिक क्रियाओं पर, गणित के व्यावहारिक ज्ञान पर, गणित की महत्ता पर या उपरोक्त सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। वह विधि, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है। ऐसी कौन सी विधि जो देखो, सुनो और समझो का सिद्धांत का क्या करती है? अनुसरण करती। वह विधि है प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर ये सभी? ये सभी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर ये सभी? तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा आंसर सही है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी चीजें मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की विशेषताएं होनी चाहिए। ये सभी चीजें सही हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, किसकी तरफ संकेत करता है? सोचने के निम्न स्तरों को की तरफ जो है क्या करता है? संकेत करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है।
क्या संकल्पना मूल संकल्पना है कि गुणन के गुणधर्म, क्रय गुण और समूह गुण, ये गुणन की इकाई के लिए जो है मूल संकल्पना है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य मुख्य है? तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे? बालकों की गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए, सही है। विषय वस्तु को समझने में आसान बनाने के लिए, ये भी सही है। बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं? इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए। इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या हैं? ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पर्याप्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। क्या पूछ लिया यहाँ पे? नहीं है। क्या नहीं? ए अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, सी अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, डी अवधारणाओं की सूची। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, अवधारणाओं की सूची, ये अंग नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005? ऑप्शन नंबर बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इसी पर बल देती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ लिया गया? नहीं है। कौन सा नहीं? प्रतियोगिता की भावना जागृत करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? तो किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन? ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि परीक्षण में किया जाता है। किसमें? उपलब्धि परीक्षण में। ऑप्शन ए 16 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि गणितीय पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। गणितीय पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण एवं अभ्यास, ये गणितीय पाठ्यक्रम का क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने समूहों में बांटा गया है? शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने समूहों में बांटा गया है? 3 समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले क्वेश्चन पे, गणित की सर्वाधिक उपयुक्त पुस्तक में क्या होता है? सर्वाधिक उपयुक्त पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण व अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। गणित वो चीज़ है, वो सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? अच्छे से और गणित आती है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही सबसे ज़्यादा गणित में हम लोग सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैंसन के अनुसार कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। यह एक मूल्यांकन का आधार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। यह क्या मूल्यांकन का आधार है? तो आज इन 20 क्वेश्चनों के साथ हम आपको मिलते हैं। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।